आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो अथॉरिटी होती है वो कितने मेंबर्स के हाथ में होती होगी? 1, 2, शायद 3 भी, है ना? देखते हैं, चलो आगे चल के, है ना? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं फटाफट से, जिससे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। सबसे इंपॉर्टेंट डेट कि एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर नहीं हुआ 47 में, ये हुआ 25 जनवरी 1950 को। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मेजर आर्टिकल है वो 324, वैसे अपन बोल देते हैं पर अगर देखा जाए तो 324 से 329 तक आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और अगर हम पार्ट की बात करें तो पार्ट नंबर 15 में हमें इसके बारे में पता चलता है। ओके, इंपॉर्टेंट बात, ये आपका एनसीईआरटी में भी हम सबने पढ़ा होगा, सुकुमार सेन पहले आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, है ना? फोटो में आप देख सकते हैं इन्हें, ठीक है? सो ये इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। सो नाम हम सबको जरूर से पता होना चाहिए, है ना? बहुत बेसिक है। सबसे मजेदार बात, अब तो हम सब ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं वोट देते होंगे, है ना? कुछ ऐसे होंगे जो एलिजिबल होने वाले होंगे। मजे की बात है कि बहुत जल्दी आप लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। सो फर्स्ट जो आपका नेशनल वोटर्स डे है वो सेलिब्रेट कब किया गया था? देखो, बना कब ये जो आपका कमीशन ऑफ इंडिया है, ये बना 25 जनवरी को, बट इसको नेशनल वोटर्स डे कब घोषित किया गया, कब डिक्लेयर किया? 2011 में। सो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड ध्यान रख लेना, ठीक है? और इसको माना जाता है द डे मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा मैंने बताई दिया अभी, ठीक है? सो मस्त इस टाइम हम इलेक्शन देते हैं और वोट देते हैं। ओके, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, हालांकि बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा, बहुतों को नहीं भी पता होगा, पर ये जो इंक होती है ना, ये जो इंक दिख रही होगी आपको, फिंगर पे लगाई जाती है जब आप इलेक्शन में वोट दे देते हैं, तो इस इंक में कौन सा केमिकल यूज होता है? आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा पर कुछ को नहीं भी पता होगा, है ना? सो कमेंट्स में बताना, आई विल वेट फॉर दैट। ओके, और जो फर्स्ट होगा मैं उसका, मतलब जो फर्स्ट कमेंट करेगा मैं उसका नाम जरूर लूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, अब जो मजे की बात है जिसकी हम बात कर रहे थे कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं, राइट? सो देखो, ओरिजिनली अगर देखा जाए ना, एक ही इलेक्शन कमिश्नर थे, सुकुमार सेन, हमने देखा ही जो फर्स्ट थे, ठीक है? अब क्या हुआ, 1989 में ना आपका एक्ट बना, इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1989, जिसमें बात की गई कि भाई इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है, तो मतलब एक अकेले पर्सन से कुछ नहीं हो पाएगा, हमें मल्टी मेंबर्स चाहिए। तो होता क्या है, आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर किसको असिस्ट करने के लिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए। तो बेसिकली अगर इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 आपके कौन हो जाएंगे? इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है? इनकी बात हुई। अब क्या होता है कि आप देखो, एक्ट बना 1989 में, पहली बार क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1989 को 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए, ठीक है? बट बात यहां खत्म नहीं होती है। होता क्या है कि कोशिश की गई बट सेटल डाउन करने में बहुत इशू हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन वर्क के साथ। फिर क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और भैया क्या कर दिया, इस पोस्ट को एबॉलिश कर दिया, इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट को, ठीक है? कब किया? 1 जनवरी 1990। सुनो, बात अभी यहां खत्म नहीं हुई, अभी वापस देखो। अब क्या होता है, इलेक्शन कमिश्नर में वापस इलेक्शन जो आपकी कमीशन ऑफ इंडिया है उसको रियलाइज हुआ कि नहीं हो पा रही है चीजें, हमें मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी, बस थोड़े से तौर तरीके चेंज करने पड़ेंगे। वापस से फिर क्या होता है, आपकी एक बॉडी क्रिएट की जाती है जिसमें कितने मेंबर होते हैं? टोटल 3 मेंबर होते हैं। 1 अक्टूबर 1993। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे पहले था, फिर हटा दिया, फिर आ गया, बट अब प्रेजेंट सिनेरियो क्या है वो तो बता दो। तो भाई साहब रुको, प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि आज के टाइम पर भी हमारी मल्टी मेंबर बॉडी ही है, ठीक है? जिसमें आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पर जो प्रेजेंट मेंबर है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? हमारे श्री राजीव कुमार, आप फोटो में देख सकते हैं। इसके अलावा जो 2 और हमारे इलेक्शन कमिश्नर है जो असिस्ट करते हैं किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। सो फर्स्ट है हमारे श्री ज्ञानेश कुमार, सेकंड है आपके डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ठीक है? सो ये आप इमेज में देख सकते हैं इनको। सो प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए कि इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है, तो ये हमारी मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है? सो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये किस में काउंट होती है? मल्टी मेंबर बॉडी में, ठीक है? और आर्टिकल क्या बताया था मैंने आपको? 324 से 329, और पार्ट कौन सा था? 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सो प्लीज इनको ध्यान रखें, ठीक है? इसी तरीके के और फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहना, चैनल से सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर देना। बाय बाय।